गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग की परिभाषा, उदाहरण और उसके प्रकार के बारे में जाना था। तो अब बच्चों, अब हम लोग उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, प्रकार की परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों। तो हिंदी के उपसर्ग, पहला क्या है? हिंदी के उपसर्ग। जब मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। तो उपसर्ग का परिभाषा वही है बच्चों कि जब मूल शब्द में एक नया शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे हम लोग जानेंगे, जैसे हो गया अ का मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया, ये हो गया उपसर्ग। ये उपसर्ग है, इसका अर्थ अ का मतलब नहीं होगा, बिना होगा या नहीं होगा। तो इसका नया शब्द क्या बनेगा? इसका जो नया शब्द होगा इससे जोड़ के बनेगा, क्या हो गया? अधर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अधर्म होगा, अज्ञान होगा। तो इससे जोड़ के अजोड़ धर्म। ठीक है बच्चों, जैसे कि अजोड़ धर्म, ये क्या हो गया? अधर्म। तो मूल शब्द में उपसर्ग लगा तो हो गया, ये मूल शब्द हो गया, उपसर्ग लगा है तो अधर्म हो गया। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से और भी उदाहरण है, जैसे कि नी हो गया, जैसे नी डर, तो इसका नया शब्द हो जाएगा निडर। उसके बाद में प्र हो गया, काश हो गया, तो इसका नया मूल शब्द होगा, यानी नया शब्द होगा प्रकाश। फिर सु हो गया, उपसर्ग है ये। उसके बाद में पुत्र हो गया, तो क्या हो गया? सुपुत्र। ठीक है बच्चों। तभी इसी प्रकार से हम लोग इसके दूसरे प्रकार के को जानेंगे, संस्कृत के उपसर्ग, उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। तो दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग। तो इसमें ये भी इसी प्रकार से है, जो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वही संस्कृत के उपसर्ग होंगे। तो इसके उदाहरण होंगे, जैसे कि यहाँ उदाहरण है, जैसे होगा पर, ये उपसर्ग हो गया। ठीक है बच्चों। पर का मतलब होता है दूसरा, अर्थ होगा इसका दूसरा या दूसरे। तो इसका जो होगा उदाहरण होगा, यानी कि नया शब्द होगा परमार्थ। ठीक है बच्चों। इसका नया शब्द हो गया परमार्थ या पराधीन। तो उसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, जैसे कि अ जोड़ गुण, क्या हो गया बच्चों? नया शब्द हो जाएगा अवगुण। अवगुण हो गया। फिर नी का मतलब निर, तो इसका हो गया जोड़ बल, तो क्या हो गया? इसका मूल शब्द निर्बल हो गया। उसके बाद निर्धन हो गया। उसी प्रकार से बी जोड़ ज्ञान, क्या हो गया? विज्ञान। बी का मतलब होता है अलग, तो इसमें ये उपसर्ग है और इसका अर्थ है, ये मूल शब्द ज्ञान है, तो इसका अर्थ में परिवर्तन उपसर्ग जैसे जुड़ा ज्ञान में,
इसका अर्थ हो गया विज्ञान। ठीक है बच्चों, विज्ञान हो गया, विनाश होगा। तब हम लोग तीसरे भेद की तरफ जाएंगे, उपसर्ग के तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग इसमें भी उसी प्रकार से होगा बच्चों, जैसे कि ये भी इसी प्रकार की परिभाषा होगा कि मूल शब्द के आगे जब उपसर्ग लगता है, उसके शब्द के प्रारंभ में लगता है उपसर्ग, तो उसका अर्थ में परिवर्तन आ देता है। तो उसे ही हम लोग उर्दू फारसी के संस्कृत का उदाहरण भी उसी प्रकार से होगा। तब लेकिन शब्द का जो अर्थ, जो शब्द जैसे खुश मिजाज हो गया, खुश हो गया, उसका उपसर्ग। ठीक है बच्चों, जैसे कि घेर हो गया, ये सब उर्दू शब्द है, उर्दू और फारसी से आने वाला शब्द, इसीलिए इसे उर्दू फारसी के उपसर्ग कहा गया है, वहां से आने वाले उपसर्ग है। तो इसका उदाहरण होगा जैसे खुश, खुश हो गया उपसर्ग, खुश उपसर्ग हो गया, और उसका मतलब अच्छा होगा तो जोड़ दिल, तो इसका वो शब्द हो गया खुश दिल। खुश दिल हो गया। उसके बाद खुश नसीब होगा, खुश नसीब हो गया। तो इस प्रकार से और उदाहरण हम लोग जानेंगे। और उदाहरणों को जानेंगे, जैसे कि खुश जोड़ दिल, खुश दिल, खुश नसीब। तो और होगा इसमें घेर, ये हो गया उपसर्ग, जोड़ हाजिर, घेर हाजिर मूल शब्द, तो इसका नया अर्थ क्या होगा, घेर हाजिर, घेर हाजिर। ठीक है बच्चों, उसके बाद होगा घेर जिम्मेदार, घेर जिम्मेदार। तो ये उपसर्ग हो गया और ये मूल शब्द हो गया, और ये अर्थ परिवर्तन है बच्चों। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है बच्चों, उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है। उसके बाद हो गया बद, हो गया जोड़ नाम, तो हो गया इसका बदनाम, बदनाम हो गया, बदसूरत हो गया। उसके बाद हम लोग अंतिम भाग की तरफ आएंगे, चौथा भाग। चौथा भाग की तरफ आएंगे बच्चों। चौथा है, चौथा भाग उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। तो इसका देखिए बच्चों, इसके लिए उदाहरण होंगे, जैसे ये सौ। ठीक है बच्चों, सौ हो गया, सौ का अर्थ होता है साहित्य। ठीक है बच्चों, तो इसका सौ जोड़ परिवार, तो हो गया इसका सपरिवार, सपरिवार। इसका उपसर्ग मूल अर्थ परिवर्तन हो गया, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। ठीक है बच्चों, तो सपरिवार। उसके बाद सकुशल, दूसरा बनेगा सकुशल। इस प्रकार से और भी शब्द हम लोग बना सकते हैं। और फिर आता है अध, अध मतलब नीचे, जोड़ गति, तो क्या हो गया अधोगति, अधोगति, अधोगति। उसके बाद हो गया अधपतन, तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से हम लोग उपसर्ग लगाकर शब्द का परिवर्तन करेंगे, अर्थों का परिवर्तन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उपसर्ग के 4 प्रकार,
हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। तो इसका हम लोगों ने उदाहरण जाना और कैसे कैसे उर्दू और फारसी के शब्द होते, कैसे मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में जाना हम लोगों ने। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसका समाधान आप कीजिएगा। जो प्रश्न दे रही हूँ बच्चों, अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें बहुत जरूरी होंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न है खाली स्थानों की वृद्धि कीजिए, यानी कि उपसर्ग लगाना है आपको इसके आगे। जोड़ मान बराबर क्या होगा, नया अर्थ हो गया अपमान। इसी प्रकार से कुल यानी कि प्रतिकूल। जो पेट यानी कि भरपेट। उसके बाद धर्म यानी कि अधर्म, जो मेन शब्द हो गया धर्म। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देती हूँ। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। दो शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। तो क्या ये अनु, प्रति, गैर, बद, खुश, ना, अधि आदि। तो बच्चों अभी मैंने जिन प्रश्नों को दिया है आप उसका समाधान कीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए सब जरूरी है। तो आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपने उपसर्ग को अच्छी तरह समझा होगा, किस प्रकार से उपसर्ग प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है और उपसर्ग के उदाहरण और उपसर्ग के 4 प्रकारों को जाना आप लोगों ने। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। धन्यवाद।